हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन को बड़ी आशीषों के साथ आशीषित करेगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब अब्राहम 99 साल का था तब परमेश्वर ने उसे कहा था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था कि अब्राहम अपनी कमियों को दूर कर मेरी सिद्धता में चल, तब अब्राहम को मालूम हुआ और उसने अपनी कमियों के विषय पर काम किया। आप जानते हैं कि अब्राहम को झूठ बोलने की आदत थी। वह बार बार झूठ बोलता था और यही कारण था कि वह परमेश्वर से ऊंचे सत्र की आशीष नहीं ले पा रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। फिर जब अब्राहम ने अपने जीवन को सिद्ध किया, अपनी जिंदगी की कमियों को समझा और उन्हें दूर किया, तो फिर उसको दूत दिखाई दिए और जिसमें से एक खुद परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत थे और उन सब ने इंसान का रूप धारण किया हुआ था। जब अब्राहम की उनसे बात होती है तो वह उनकी सेवा करता है और उनको खाना खिलाया। फिर उन्होंने बोला, अब तेरे पुत्र होगा। बाइबल बताती है कि फिर अब्राहम के पुत्र हो गया। सारा ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। ये सब कैसे हुआ? ये तब हुआ जब उन्होंने अपनी जिंदगी में सिद्धता का पीछा किया। मेरे प्रियो, जब आप मसीह जिंदगी में आते हैं, एक विश्वासी बनते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सी कमियां होती हैं जो शुरू से आप करते आए हैं। हर व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होता, हर व्यक्ति चोर नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी में जो कमी है वह उसकी फाइट है और वह अलग अलग है। किसी का डर उसकी फाइट है, किसी का चरित्र उसके लिए फाइट है। परमेश्वर ने आपको लड़ाई पर फतह पाने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए चुना है। जब इसहाक पैदा हुआ उस समय अब्राहम 100 साल का था और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। ये प्रफुल्लित होना इसीलिए था कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत गवाही के साथ आशीषित किया था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में आते हैं तब आप अपनी कमियों को दूर करके उसके वचनों पर चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी आपकी जिंदगी के हर हिस्से में प्रफुल्लित करेगा और अब्राहम और सारा की तरह एक अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दी ताकि मैं अपने जीवन में से हर कमी को दूर कर सकूं और आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। सबको जय मसीह की।